हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम के जी ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास 12th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ में पर्यावरण के छूटे हुए कंसेप्ट पे आज बात होगी। वो इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से जुड़े हैं। मृदा से हम लोग शुरुआत करते हैं। सॉयल जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कृषि में, क्रॉप के प्रोडक्शन में। और सॉयल जो है एक इडेफिक फैक्टर होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। सॉयल के अध्ययन को हम पेडोलॉजी बोलते हैं और मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो पेडोजेनेसिस कहलाती है। अगर हम सॉयल के स्ट्रक्चर की बात करें, इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, तो इसमें 40% मिनरल मैटर्स होते हैं, जबकि 10% भाग ऑर्गेनिक मैटर से भरा होता है। सॉयल का अपना एयर 25% और सॉयल के वाटर जो है वो 25% होते हैं। एक बेहद इंपॉर्टेंट वन लाइनर होगा कि फॉस्फोरस सेडिमेंट्री साइकिल का उदाहरण है, क्योंकि फॉस्फोरस के लिए सब कुछ जो है वो ज़मीन के अंदर से ही प्राप्त होना है। सेडिमेंट्री साइकिल के उदाहरण में आता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। राइजोबियम और एजोटोबैक्टर इसमें भूमिका निभाते हैं। जबकि हम नाइट्रिफिकेशन की बात करें तो वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होता है। डी नाइट्रिफिकेशन में सीडोमोनास भाग लेता है और ये क्वेश्चंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं। साइबेरियन पक्षियों का भारत के कोयलादेव नेशनल पार्क में आना एक माइग्रेशन का बहुत ही बेस्ट उदाहरण है। तो ये राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क है, जहाँ पे साइबेरिया से पक्षी जो है उड़ के माइग्रेशन के अपने प्रवास को पूरा करती हैं। अगर हम हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डाइपॉज की बात करें तो ये तीन अलग मूवमेंट हैं, जहाँ पे जीव के द्वारा अपने विकास को, अपने पूरी यात्रा को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। हाइबरनेशन को हम विंटर स्लिप बोलते हैं, ये मेढक में देखने को मिलता है। जबकि एस्टिवेशन को हम समर स्लिप बोलते हैं और ये प्रक्रिया भी मेढक में देखने को मिलती है। डाइपॉज एक ऐसा घटना है जहाँ जीवों के द्वारा टेम्पोररी सस्पेंड कर दिया जाता है अपने पूरे ग्रोथ और विकास की यात्रा को, और ये जू प्लैंकटन नदी और तालाबों में ये पाया जाता है। स्टेम पारासाइट होता है ऐसा पौधा जिसके पूरे स्टेम पारासाइट होते हैं, वो कस्कुटा अमरबेल का होता है। टोटल रूट पारासाइट होता है, ये रेफ्लेशिया का होता है। रेफ्लेशिया ही सबसे बड़ा फूल भी होता है। अगर पार्शियल रूट पारासाइट करें, कुछ हिस्सा जड़ का जो है पारासाइटिक होता है, वो चंदन के पौधे में होता है। आज के पूरे सेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा ये ब्रूड पारासिटिज्म, ब्रूड परजीविता होगा, जो एग्जाम में शॉर्ट गया है। परजीविता का ये उदाहरण है। और यहाँ पे क्या होता है कि कोई पक्षी अपने अंडे अपने होस्ट के घोंसले में दे देते हैं और बाद में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होस्ट के द्वारा उस अंडे को सेने का काम और उसे डेवलप करने का काम किया जाता है। ये बेस्ट उदाहरण आपको कोयल और कौवा के केस में समझ सकते हैं, जहाँ कोयल अपना अंडा कौवा के घोंसले में दे देती है। तो ये है ब्रॉड